NIACL की वैकेंसी आई है। इसके लिए स्ट्रैटेजी पर मैं बात करने जा रहा हूं। बात करूंगा कि क्या जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं, हर एग्जाम का फॉर्म फिलअप सबको कर देना चाहिए? कौन से एग्जाम्स किस तरह के होते हैं और किन एग्जाम्स में किस तरह के स्टूडेंट को बैठना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इस पर मैं बात करूंगा और स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि जिन लोगों को भी NIACL का एग्जाम देना है, उनको क्या करना है और क्यों करना है। दोनों ही बातें। सबसे पहली बात यह है कि IBPS PO का जब नोटिफिकेशन आता है, RRB का नोटिफिकेशन आता है, SBI का नोटिफिकेशन आता है, वो एक अलग मामला है। उसमें वैकेंसीज हजारों में होती हैं। उसमें सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसमें अपीयर भी होते हैं। उसमें समय भी होता है। प्री के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम होता है, फिर मेंस के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। नोटिफिकेशन के बाद भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। NIACL की जो वैकेंसी आई है, उसमें टोटल 170 सीट्स हैं। जनरल जो पोस्ट हैं उसमें 120 सीट्स हैं। रिजर्वेशन के बाद जनरल कैटेगरी में जो होगा वो 120 का हाफ 60 सीट्स होंगे। ऑल इन एग्जाम 80,000 पर मंथ की सैलरी, लेकिन ओनली 60 सीट्स जनरल कैटेगरी में, जनरल पोस्ट के लिए। तो क्या ये आसान है? इसके अलावा एग्जाम कब होना है? जस्ट 1 महीने के बाद। मतलब फॉर्म किनको फिलअप करना है, ये मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं। हर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप न करे। आज जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, वो इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप न करे। सिर्फ 1 महीने का टाइम है और ये एक टफ एग्जाम होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, 80,000 पर मंथ सैलरी का एग्जाम है, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव जॉब है ये, और उसमें इतना कम सीट। तो सोचिए कि कट ऑफ कहां जाएगा। उसी तरह से प्री होंगे, मेंस होंगे और इंटरव्यू होंगे। तो कोई भी नया स्टूडेंट जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, वो NIACL का फॉर्म फिलअप न करे। वो SBI PO का प्रिपरेशन करे, वो IBPS PO का प्रिपरेशन करे जिसका एग्जाम होना है, SBI क्लर्क का प्रिपरेशन करे जिसका एग्जाम होना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स लगभग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, जिनका पिछले साल और पिछले एग्जाम्स में कुछ मार्क्स से रह गया, जस्ट छूट गया, जिन्होंने RRB PO का एग्जाम दिया है, नेचुरली दिया है तो कम से कम 3-4 महीने से पढ़ रहे होंगे। जो लोग 5-6 महीने कम से कम पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये जॉब है और ये एक शानदार जॉब है। इसीलिए ऐसे ही स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे क्या होता है, कोई वैकेंसी आती है, सारे एडुकेटर शुरू हो जाते हैं, फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करो, और सबको फॉर्म फिलअप करा देते हैं। ना बाबा, ना ना ना, ये गलती नहीं। देने के लिए ढेर सारे एग्जाम्स हैं। इस एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीना। आप समझ रहे हैं स्ट्रेटेजी? मैं स्ट्रेटजी की बात करूंगा तो ये एक अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी। ये SBI PO वाली स्ट्रेटजी नहीं होगी, ये IBPS PO वाली स्ट्रेटजी नहीं होगी। ये अलग तरह की स्ट्रेटजी होगी जिसमें ये मान करके चलूंगा कि यस, आपने पढ़ाई की हुई है। 1 महीने में रिफ्रेश होना टाइप से आप तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटजी, बिंदुवार बात करूंगा, चीजें उसी तरह से चलेंगी लेकिन तरीका अलग रहेगा। देखिए, मैंने पहले ही चर्चा की 170 सीट्स, 50 प्लस 120, और 120 में भी हाफ 60 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए और जनरल सीट्स। समझ गए? जो जनरल नेचर की सीट्स है, तो ये बहुत कम सीट है, डराने के लिए नहीं है। जो लोग इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं उनको मैं उत्साहित करता हूं कि यस, जोर लगा दीजिए। 80,000 पर मंथ की सैलरी वाला ये जॉब है और इसको आप पाइए। और जैसा कि मैंने कहा, 80,000 पर मंथ की सैलरी, एक अट्रैक्टिव जॉब। एग्जाम का जो पूरा का पूरा ढांचा है प्रिपरेशन का, वो इसी तारीख से तय होता है। 13 अक्टूबर को प्री का एग्जाम है। 1 महीने में
कुछ नया नहीं पढ़ना है। एग्जाम का पेपर तो वैसा ही है जैसा कि IBPS PO या SBI PO का होता है। तो आपको सारे सेक्शंस की तैयारी करनी है कुछ इस तरह से कि जिन चीजों को आपने पढ़ा है उसको रिफ्रेश करें और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएं। इस तरह से पढ़ें कि ये बढ़े। बल्कि सच तो ये है कि IBPS PO का एग्जाम होना है और समझ लीजिए कि IBPS PO का जो प्री एग्जाम होना है उसके साथ साथ एक और एग्जाम आपके सामने आ गया। आप IBPS PO के प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सामने NIACL का भी एग्जाम आ गया। क्यों नहीं लगे हाथों दोनों एग्जाम दे लें। लेकिन लगे हाथों मतलब जो प्रिपरेशन पहले से करते चले आ रहे हैं पूरे जोर से कर रहे हैं उन्हीं के लिए 13 अक्टूबर तक का ये एग्जाम है। जिन चीजों को भी पढ़ना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, उनको इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उनको देखिए, समझ में आ जाएगा कोर्स क्या है। असल में सेलेक्टेड चैप्टर्स बताऊंगा, उनका सिलसिलेवार कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए लिमिटेड क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं, लिमिटेड एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसमें आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से चलेगा। हाउ टू स्टार्ट, जहां से इच्छा हो वहां से शुरू कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स में, मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, ये तो सही है। चैप्टर्स के क्वेश्चंस खूब आते हैं इसमें और अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे। पढ़ते तो ये सारे एग्जाम के लिए हैं लेकिन इस एग्जाम में थोड़ा सेलेक्टिव होंगे। चैप्टर को समझेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। एक तरफ जहां SBI PO के प्रिपरेशन के लिए मैं कहता हूं 150-200 क्वेश्चन बनाइए, यहां कहूंगा 50 क्वेश्चन बनाइए बस, क्योंकि टाइम नहीं है। क्वालिटी क्वेश्चन बनाइए, 50 क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस, एजेस के 50 क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस जो टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस परसेंटेज में मैंने क्या कहा, जो परसेंटेज चेंज आते हैं, इक्विवेलेंट चेंज आता है, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। मेंसुरेशन परसेंटेज का मिक्सचर का क्वेश्चन होता है, मेंसुरेशन से संबंधित जो परसेंटेज का होता है वो, एलिगेशन और परसेंटेज से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो, और इसके बाद इसमें जो वोटर वाला क्वेश्चन होता है वो, इस तरह के क्वेश्चन। और जो सैलरी होती है जिसमें से आप इतना परसेंट खर्च करते हैं, फिर बचा उसका इतना परसेंट यहां खर्च करते हैं, फिर जो बचा उसका इन 3 भागों में इस रेशियो में करते हैं, ये सब जो टाइप्स है ना, इन टाइप्स के क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आप करेंगे क्या, आप करेंगे एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन से ज्यादा आप बना नहीं सकते, यानी एक चैप्टर के लिए एक दिन बहुत है, इससे ज्यादा आप दे ही नहीं सकते। चैप्टर्स उसी तरह से, मेंसुरेशन से सवाल आना है, जरूर आना है। मेंसुरेशन के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद टिपिकल एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है। एलिगेशन से क्वेश्चन आना है, HCF LCM का भी क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चंस आएंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स का सवाल भी रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी रहेंगे, Q1 Q2 के भी क्वेश्चंस रहेंगे, DI और कैसलेट DI भी होने का चांस बनता है। ये नया जमाना है, चेंजेस इसी तरह से हो रहे हैं, इसलिए प्री में भी ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। समझ गए? मेंस में इसी का थोड़ा डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, पैटर्न लगभग यही रहता है। तो इस तरीके से आपको शुरू करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। चैप्टर्स का नाम मैंने बता दिया। चैप्टर्स शुरू किसको करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा। मैंने SBI PO के लिए भी स्ट्रेटजी बताई थी, फिर कहता हूं कि DI को साथ लेकर के चलिए। डेटा इंटरप्रिटेशन एक तरफ चलेगा, कैसलेट DI भी एक तरफ चलेगा, दूसरी तरफ एजेज होंगे, पार्टनरशिप होंगे, एवरेज होगा, परसेंटेज होगा, ये पैरेलल चलेगा। पैरेलल चलने से क्या होता है, दोनों को मदद करता है।
डीआई को पढ़ते हैं तो एक ओवरऑल लुक मिलता है, और चैप्टर को पढ़ते हैं तो डीआई को समझने का कॉन्सेप्ट मिलता है। दोनों एक दूसरे को मदद करता है, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हर चैप्टर के सैकड़ों वीडियोस हर प्लेलिस्ट में है। आप उसमें से चुन करके 50% वीडियोस 50% वीडियोस तो टारगेट होता है। इस एग्जाम में तो 10% पढ़ लेना बहुत है। 10% पढ़ लेना है, उसमें से चूज करके, उसमें से कुछ रहना चाहिए जो कि मेंस लेवल का भी हो। लिखा रहेगा, मेंस लिखेंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्शन में, तो मेंस लेवल का भी रहेगा, उसको करेंगे। क्लियर? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया क्वांट के क्या होंगे। इसी तरह से रीजनिंग के, इंग्लिश के और करंट अफेयर्स में भी आप आगे बढ़ेंगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। पहले से जो पढ़े नहीं पढ़े भूल जाइए, उस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूं। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जिनको भी एग्जाम देना है वो अभी से डेली न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर्स के पीछे पड़ जाइए। जितना पढ़ सकेंगे उसी को लेकर के जाएंगे। मेंस के ख्याल से ये बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स, लेकिन इंग्लिश तो दोनों ही एग्जाम के ख्याल से जरूरी है। इसलिए इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है उसको भी लगातार कंटिन्यू करके रखिए। प्रीवियस के पेपर बनाइए, ग्रामर बनाइए। और ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। रोज 5 क्वेश्चंस का स्टॉक बनाना जारी रखिए। वो आप पहले से जारी रखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू कीजिए। ग्रामर सेक्शन जरूर देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन के संदर्भ में। बुक्स ईटीसी का जो सवाल है, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज तक जिन साधनों का इस्तेमाल किया है उन्हीं को लेकर के आगे बढ़िए। उसमें परिवर्तन करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि तालमेल बैठाना एक मायने रखता है, मेथड्स भी मायने रखते हैं। मेथड्स तो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम है। बुक्स में जो मेथड्स रहते हैं वो चलने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन एक अलग बात है, और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए उन तरीकों के आधार पर क्वेश्चन सिर्फ आप लेंगे बुक से। समझने के लिए कॉन्सेप्ट जहां तक है, चैप्टर को समझने के लिए, क्वेश्चन विशेष के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसमें बुक्स में डिटेल लिखा रहेगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्व करने की टेक्निक वो नहीं होगी जो बुक में दी हुई है। सॉल्व करने की टेक्निक अलग होती है, जो मैंने आपको दिखाया है अपने 5000 से ज्यादा वीडियोस में। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, पता चलेगा स्पीड क्या है। स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्लियरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी अलग मामला है, आदत से संबंधित है। 5 क्वेश्चन का सेट उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। गलत नहीं होना चाहिए, समय चाहे जो लग जाए। और ऐसा करते 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 1 सप्ताह में आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो 1 सप्ताह आपको मेहनत कर लेना है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन बटन पर ही दीजिए। सामने पेपर रखा हुआ है, 5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस गलत नहीं होना चाहिए, समय जो लग जाए। और जब गलत होना बंद हो जाएगा तो फिर समय अपने आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा समय लगता है एक्यूरेट बनाने के लिए, नहीं। असल में गलती करने की आदत होती है, इसलिए हम गलती करते हैं। गलती करने की आदत छूट जाएगी तो टाइम कोई मैटर ही नहीं करता। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। एक्यूरेट होने के लिए टाइम का सीधा संबंध नहीं है। हाँ, कैजुअली क्वेश्चन को नहीं लेना है, सीरियसली क्वेश्चन को लेना है, ये बात मायने रखती है। इसीलिए एक्यूरेसी को सुधारने के लिए, जो कि आदत से संबंधित है, विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये 1 सप्ताह आप एक्यूरेसी पर मेहनत कर लीजिए। स्पीड पर मेहनत तो लगातार चलती रहेगी, जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। मॉक एनालिसिस ये है कि जो आपने पढ़ा उस पर मॉक दिया। मॉक ओवरऑल 1-2 दे लीजिए, लेकिन मॉक देना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स का मॉक, रीजनिंग का मॉक, इंग्लिश का मॉक, करंट का मॉक, और उसके बाद अगर संभव हो तो चैप्टर वाइज मॉक, ओनली एजेस का मॉक, ओनली पार्टनरशिप का मॉक, ओनली सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का मॉक, ओनली डीआई का मॉक, सिंप्लीफिकेशन का मॉक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉक, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज का मॉक। ओनली चैप्टर वाले क्वेश्चन से अगर आप मॉक देते हैं तो इससे ज्यादा फायदा कहीं और नहीं है। एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, स्कोर ऊंचा होना तय है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, इस एग्जाम को वही लोग देंगे जो लोग आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जिनका होना है अक्टूबर नवंबर में,
तो उसके लिए प्रिपरेशन लगातार करते चले आ रहे हैं, या फिर जो पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं या फिर 6 महीने से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने तैयारी लगभग कर ली है, उनको इस 1 महीने में एक दूसरा एग्ज़ाम मिल गया रिफ्रेश होने का, डबल एग्ज़ाम के रूप में लेकर के जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे, तो निश्चित ही आपके लिए सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।